गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शब्द भंडार के बाद हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, बहुत बार जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसका सीधा अर्थ ना होकर उसका एक लाक्षणिक अर्थ होता है, अर्थ विशेष होता है, तो वह मुहावरे के अनुसार की तरह बोला जाता है। जिस शब्द वाक्यांशों का अर्थ समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है, यानी जो हम बात कह रहे थे उसका वो जो शब्द होता है उसका उस शब्द का जो अर्थ होता है वह उसकी मीनिंग नहीं होती, उसकी मीनिंग दूसरी होती। खास एक विशेष अर्थ देने वाला जो होता है वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा की परिभाषा है जो वाक्यांश शब्दों के सामान्य अर्थ न देकर उसके विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरा कहते हैं। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और तब उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सुमेधा ने स्कूल आते ही बस्ता मेज पर रखा और अपनी माँ से बोली, माँ, आज बच्चों ने इतना शोर मचाया कि अध्यापिका आग बबूला हो गई। आग बबूला होना एक मुहावरा है। जब कोई बहुत तेज गुस्से में आता है तो उसको आग बबूला कहते हैं। छोटा भाई तनुज अपनी बहन की बात सुन रहा था। वह झट से बोला, अध्यापिका आग बबूला कैसे हो सकती है? वह तो एक इंसान है। माँ, बेटा, आग बबूला होना एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ समान नहीं विशेष होते हैं। आग बबूला होने का अर्थ है बहुत गुस्सा आना। टांग अड़ाना सामान्य अर्थ, टांग अड़ाना विशेष अर्थ। इस चित्र में ध्यान से देखिए। पहले चित्र में रास्ते में चलते हुए व्यक्ति के सामने किसी ने टांग अड़ा दी, यह सामान्य अर्थ हुआ। दूसरे बार एक बच्चा काम कर रहा, उसका मित्र उसमें टांग अड़ा यानी दखल दे रहा है, तो वह विशेष अर्थ है। हम कहते हैं ना, मेरे काम में तुम टांग मत अड़ाया करो, अपने काम से अपना मतलब रखा करो। नमक मिर्च लगाना सामान्य अर्थ, जो हम खा पी रहे थे उसमें नमक मिर्च डाल दिया, और नमक मिर्च लगाना यानी विशेष अर्थ, यानी किसी की कही हुई बात को उसमें और ही बातें जोड़कर दूसरों को बताना। दूसरी ओर पहले में मूली पर नमक मिर्च लगाकर खाने की तैयारी हो रही है, तो सामान्य अर्थ है। दूसरी बार बात को नमक मिर्च लगाकर यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, यह विशेष बात है। बच्चों, मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे शब्दों के सामान्य अर्थ नहीं बताते, उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी अपने बात को प्रभावशाली ढंग से कहना। मुहावरे के द्वारा हम अपने बात को प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं, जो सुनने में अच्छा लगता है और भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। तो भाषा के मुहावरे की परिभाषा है जो वाक्यांश शब्दों के समान अर्थ न देकर उसके विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरा मैं पढ़ती हूँ, उसका अर्थ पढ़ती हूँ, उसका वाक्य प्रयोग पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। जब विदिशा ने सोमेश को अपनी कॉपी से पेज फाड़ते देखा तब उसकी आंखें खुली। आंखों का तारा बहुत प्यारा। वरुण सबकी सहायता करता है, इसलिए वह अपने मित्रों की आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। मधुर अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक कर रोज अपना मोबाइल विद्यालय ले जाता है। कान पकड़ना, अपनी भूल मानकर कभी दोबारा न करने की प्रतिज्ञा करना। अनजान व्यक्ति के साथ जाकर सुनिधि को इतना कष्ट सहना पड़ा कि अब उसने कान पकड़ लिए कि दोबारा किसी के साथ न जाएगी। खून खौलना, बहुत अधिक गुस्सा होना। बेटे को देर रात तक घर के बाहर घूमते देख पिता का खून खौलने लगा। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मुदित का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जब भी पढ़ने को कहो वह अगर मगर करने लगता है। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ सुनते ही चोर सारा सामान वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गए। काम तमाम करना। मार डालना, बिल्ली ने कुछ ही क्षणों में कबूतर के बच्चे का काम तमाम कर दिया।
दांत खट्टे करना, पराजित करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, कुछ असर न होना। दिवस तो चिकना घड़ा है, उसे कुछ भी कहना बेकार है। चिकना घड़ा, कुछ ना असर होना। दिवस तो चिकना घड़ा है, उसे कुछ भी कहना बेकार है। हवा में बातें करना बहुत तेज, हवा से बातें करना बहुत तेज भागना। तेज गाड़ी चलाकर आजकल के नवयुवक हवा से बातें करते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठोकरें खाना, कष्ट सहना। दर दर की ठोकरें खाकर भी सबीहा को नौकरी नहीं मिली। कान भरना, चुगली करना। मौका मिलते ही मेरा ही छोटा भाई माँ के कान भरने लगता है। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। युद्ध में पीठ दिखाकर लौटने वाले व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। 2 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद गौतम के पेट में चूहे कूदने लगे। मुंह में पानी आना, लालच आना। अपने सामने पनीर, लबाबदार और मलाई कोफ्ते देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। आपके मुंह में भी पानी भर आया क्या? 2 अच्छी डिशें देखकर। किसको पसंद है? सबको। नाक में दम करना, परेशान करना। आए दिन छुट्टी मांगकर नई नौकरानी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। जैसे आजकल आप लोग स्कूल ना आकर घर में मम्मी पापा के नाक में दम कर रखे हैं, परेशान कर रखे हैं, है ना? नानी याद आना, होश ठिकाने आना। गर्मी में 2 किलोमीटर चलकर मेरी नानी याद आ गई। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। श्री राम के अयोध्या लौट आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए थे। भीगी बिल्ली बन जाना, डर जाना। वैसे तो बड़ी डींगे मारते हो, पर परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो भीगी बिल्ली बन गए। 4 चांद लगाना, सुंदरता और बढ़ाना। घर में प्रवेश करते ही भगवान के दर्शन होना, घर के सौंदर्य में 4 चांद लगाना है। अब नीचे कुछ मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे को आप पढ़ेंगे। बुक में सारे मुहावरे दिए गए, उसके अर्थ को लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। अगली कक्षा में इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आप मुहावरे को पढ़िएगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, याद करिएगा। धन्यवाद।